हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पेनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपी का 17 फरवरी शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनके सीधे हम यहाँ पे आंसर्स को डिस्कस करेंगे। के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी वो भी देखेंगे। इसके अलावा एज ऑलवेज क्वेश्चंस मैं हमेशा वेरीफाई करके लेके आता हूँ, तो हमेशा की तरह जेन्यून है क्वेश्चंस। सीधा अब हम यहाँ पे अपने सेशन को शुरू करते हैं। आपको पता है ज़्यादा बातें करेंगे नहीं इधर उधर की, सीधा सेशन को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पेनिशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च करना मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि देखो कि यूएन का जो 193rd अभी कंट्री ऐड हुई है ना, यूएन की जो 193rd कंट्री मेंबर बनी है, उस कंट्री का नाम क्या है, ठीक है। तो 193rd कंट्री बनी है रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, ठीक है। कौन सी बनी है? रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा रीसेंट मेंबर यही है 193rd। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रख लेना कि जब यूएन बना था ना, तो इसमें 51 मेंबर्स थे। और जो 51st मेंबर था जिसने लास्ट में साइन किए यूएन के बनने के लिए, तो वो था पोलैंड, ठीक है। कौन सा था भाई? पोलैंड था। इतनी सी बातें ध्यान में रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा मतलब आप सब लोगों ने पढ़ के ही रखा ही होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था कब। ये हुआ है अपना ये 1942 में, है ना। अच्छा, आप डेट भी ध्यान में रख लो इसकी, तो ठीक है। कौन सी डेट का हुआ? तो 9 अगस्त को स्टार्ट किया था गांधी जी ने। यहाँ पे कांग्रेस की एक कमेटी बुलाई थी और फिर यहाँ से इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत कर दी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कांग्रेस का पहला सेशन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन क्या पूछा जा रहा है भैया? सबसे पहला सेशन यानी कि फर्स्ट सेशन। तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस बनी थी अपनी 1884 में, जो है इसकी निर्माणशिला रखी गई। और इसके बाद में 1885 में इसका पहला सेशन होता है। कहाँ पर? तो गोकुलदास तेजपाल, एक सेकंड देखो, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका पहला सेशन होता है, जिसमें कि 72 डेलीगेट्स आए थे। और इसे हेड किसने किया? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था, ठीक है। किसने किया? डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला है ना। इन हो गए। अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो आपका क्या पूछा गया कि जो रोडियम एलिमेंट होता है ना, रोडियम की यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली गई, ठीक है। क्या पूछा गया आपका? रोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी थी। रोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 45 होता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने KLMN शेल वाली आपसे इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी या फिर SPDF वाली, ठीक है। अगर SPDF वाली पूछी है वो भी बता देता हूँ, KLMN वाली पूछी है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक सेकंड रुको, कलर को चेंज करता हूँ। देखो KLMN में की अगर मैं बात करूँ तो 2, 8, 18, 16, 1, ठीक है। ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम KLMN शेल की बात करें। अच्छा, यहाँ पर आप कहोगे सर ये 18-18 का बनता है, 17 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पे ना स्टेबिलिटी जो होती है आपकी, अचीव स्टेबिलिटी इस अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर यहाँ पे हम 16 इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना तो ज़्यादा स्टेबल होता है ये। अब देखो होता क्या है ना, बेसिकली मैं आपको SPDF में बना के दिखाता हूँ। SPDF में होता है आपका ये 1s2, 2s2। अब देखो एग्जाम में हो सकता है आपसे SPDF वाली दे रखी है, अब ये मुझे पता नहीं है कि आपको कौन सी वाली दे रखी थी, तो मैं इसलिए दोनों ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका 3p6, इसके बाद में आता है आपका 3d10, फिर आ जाता है 4s2, फिर 4p6 आ जाता है 4d। अब देखो इसके d में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और ये अपने आप में जो है कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसके बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका 5s वाली में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी थी। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, किसकी वजह से? कि इसकी जो एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने में। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया कि जो चेस की अगर हम बात करें, ठीक है, चेस में जो है यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर आपका पूछा गया। चेस का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। तो जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? तो ये है सरगे और यहाँ पर कारजकिन, ठीक है। सरगे कारजकिन। इनकी एज जो है 12 साल में इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया था और ये शायद अभी भी यही है यंगेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। वैसे एग्जाम में आपका शायद 2018 या 19 का पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे पूछा है कि जो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉ अवार्ड दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉ अवार्ड ये जो दिया जाता है,
ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये रिपीट होगा अभी आगे, ठीक है ना। अभी एक दो शिफ्ट में तो ये आएगा बड़े ही आराम से, तो इसको ध्यान में रखना कि जो नॉर्मन बोरलो अवार्ड है ना, ये स्टार्ट हुआ 1972 में देना। और ये जो नॉर्मन बोरलो थे ना, ये खुद इन्हें ये जो पर्सन थे जिनके नाम पे ये अवार्ड शुरू किया गया, इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके थे और इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो बेसिकली ये दिया जाता है उन साइंटिस्ट वगैरह लोगों को, और ये फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो फर्टिलाइज़र्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड, अगर मैं ब्रॉड सेंस में बात करूँ तो एग्रीकल्चर आपके ऑप्शन में आया होगा, वो आपको टिक करना था। बाकी फर्टिलाइज़र हो, एग्रीकल्चर हो या फिर एनवायरनमेंट, इन तीनों की जो कैटेगरी में दिया जाता है, ब्रॉड कैटेगरी आपकी एग्रीकल्चर की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो, बेटा सेकंड देखो, 7th वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। ये आपका जो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243 सी है, आर्टिकल नंबर 243 सी, इसमें किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है आपको पता है आर्टिकल नंबर 243 ए से लेकर के ओ तक ये पूरा का पूरा जो है पंचायत को डिस्कस करता है, ठीक है। किसको करता है, पंचायत को, जो पंचायती सिस्टम है। तो बेसिकली अब ये 243 सी में पर्टिकुलरली जो है कंपोजिशन के बारे में बात करी गई है कि जो पंचायत है वो कैसे कैसे बनेगा। तीन इसमें होंगे, एक आपका बेसिक होगा, एक इंटरमीडिएटरी सिस्टम होगा, एक हायर एंड होगा, ठीक है। तो तीन जो है इसमें तीन लेवल में बांटा गया पंचायत को, वही इसके कंपोजिशन के बारे की जो कहानी है वो इस आर्टिकल नंबर 343 सी में दी गई है। समझ में आती है क्या बात। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो लिंगराज टेम्पल है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक 2-3 दिन पहले बताया था कि जो लिंगराज टेम्पल है, ये आपका क्वेश्चन पहले आया था कि है कहाँ पर। अब इन्होंने पूछ लिया किस राजा ने बनवाया, यानी कि कौन से किंग ने जो है इस टेम्पल को बनवाया था। तो ये बनवाया था जजाति केशरी ने, ठीक है। किसने बनाया था, जजाति केशरी जो किंग था, इसने एक लिंगराज टेम्पल बनवाया था। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, वैसे है कहाँ पर, तो ओडिशा में, ठीक है। समझ में आती है ये वाली बात भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 9th वाला, देखो क्या पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछ लिया कि जो इंडिया का गोल्डन एज है, गोल्डन एज या फिर जो स्वर्ण युग है, वो किसको बोला जाता है। तो सभी को पता है जो गुप्ताज था, गुप्ताज का टाइम था, या फिर गुप्ता एज बोल दूं मैं उसको ना, स्वर्ण युग बोला जाता है एक तरीके से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो। 10th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जेनेटिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे दिया गया, ठीक है। नोबेल प्राइज किसे दिया गया। वैसे जेनेटिक्स की फील्ड में सबसे बड़ी खोज करी थी ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। लेकिन इनकी मृत्यु के 11 साल बाद शुरू हुआ था आपका नोबेल प्राइज देना। और नोबेल प्राइज में ये जो है एक सिस्टम है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है, यानी कि पोस्टुमसली नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि हरगोविंद खुराना जी जो है इंडिया के, इन्होंने फिर इस फील्ड में और भी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करी। तो फिर हरगोविंद खुराना जी को यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला, किसका, जेनेटिक्स की फील्ड में। बात समझ में आती है सभी को, है ना। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला सॉरी 11th वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, इसमें आपका कुछ देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर जो भी हो, उसका यूज किस में किया गया। तो आई थिंक इस पहला यूज ये है क्या कि पाई की, ये वाला ऑप्शन आप मुझे बताना, ये दिया हुआ था क्या कि पाई की वैल्यू निकालने के लिए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, है ना। अगर ये दे रखा था तो यही ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ऑप्शन याद हो बाकी इसके अलावा, तो वो भी आप मुझे एक बार बता देना कि क्या क्या ऑप्शन थे, है ना। तो उसके बेसिस पे हम ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे, राइट। फिर एक क्वेश्चन आपका आया कि जो अर्जुन ट्री है ना, अर्जुन ट्री पता है सबको। अर्जुन ट्री की जो बार्क होती है, यानी कि इस पेड़ की जो छाल होती है ना, उसे लगाने से कौन सा रोग है जो ठीक हो जाता है। तो देखो बहुत सारे रोग ठीक होते हैं इससे ना, डायबिटीज भी ठीक होता है, और इससे आपका जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ये भी ठीक होता है, और आपका फीवर वगैरह तो ठीक होता ही है इससे। अगर किसी को यहाँ पे लूज मोशन वगैरह आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो अब ये ऑप्शन में क्या था, एक बार मुझे ये भी आप ऑप्शन की हेल्प से ही कर पाओगे, बाकी इसमें बहुत सारी काफ़ी अच्छे तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए तो 13th क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कुछ एमडी करके कुछ फुल फॉर्म था, तो ये बच्चे को पूरा याद था नहीं। तो ये ऐसा करके क्या फुल फॉर्म पूछा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो खैर आज का सेशन ये पेंड करेंगे। मैंने जितने क्वेश्चन मिले वो बता दिए, उनके आंसर भी बता दिए, सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। सेशन को ही पेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।